ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी बनाया और उससे मैथुन धर्म स्वीकार किए। वीरनी ने उसको हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वह तुझ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। हे मुने, तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वस्थ चित्त हो उनका विवाह किया। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस को और कृशाशव को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गईं और रुदन करने लगी। तो उनके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उनका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि किए। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड प्यार से वे दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वहां बढ़ने लगी। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता प्रकट की। यह जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। अश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखने हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सब ने हाथ जोड़कर स्तुति करी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न हो शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली हैं। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरा ऐसे कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन। मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को दीक्षित कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप से उमा नाम से प्रकट हुई हैं। अब वे सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिवजी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शिवजी ने तथा अस्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोकों में चले गए। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा बोले, इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए।
सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, हे प्रभु, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नम्रता पूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथा अस्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने को भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नता पूर्वक शिवजी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप से सिद्धि का सारा वृत्तांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिवजी के पास आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। शिव सती विवाह। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने इस सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मारीची आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को फागुन नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लगन में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। दक्ष ने सती जी को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदवंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया था। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामस्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ अग्नि में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय कामविष्ट मेरी वीर्य की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गईं। यह मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरी नेत्र से ये सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रोधित होकर बोले, हे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इससे सती को काम दृष्टि से क्यों देखा? इसका वीर पाप भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे।
इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवता आपके ही रूप है। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न ही मैं आपसे भिन्न हूँ। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत है और सर्वरूप हैं। आप में नित्य, दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिव जी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए।